हाय गाइस, नमस्कार सभी लोग को। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी बनाने और यहाँ पे मैं पान खाने आया हूँ। अंकल एक सादा पान लगा दीजिए। हम लोग बचपन से बनारसी अंकल का पान खाते आए हैं, मतलब बनारसी अंकल जो पान बनाते हैं वो खाते आए हैं। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त पान बनाते हैं। खाई के पान बनाना वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। बंद अकल का ताला तो पता नहीं कुछ और खुल गया था। खैर, इसी के साथ हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या, हम अकेले, हम और हमारी फ़ौज, हम और आप स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं थाना बजरिया की तरफ। थाना बजरिया जाते हैं। स्कूटी में पीछे वाला सॉकर बनवाना है और इसका जो पेट्रोल वाला है मीटर, उसको ऑलरेडी मैं बनवा चुका था, लेकिन फिर मैं जा रहा हूँ उसको बनवाने के लिए क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा था। वैसे मैं बनवा कर ले आया हूँ गाइस, अगले दिन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। तो ये हम लोग पीछे चल रहे हैं गुमटी के पीछे, KMC वाली रोड पे। KMC जस्ट बगल में है और निकल रहे हैं। मैं आ गया हूँ तो थाना ठीक है, बजरिया। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और देखते हैं क्या बनता है भाई। एक महीना पहले मैं आ गया था अपनी गाड़ी का मीटर बनवाने। वो जो होता है मीटर सही चल रहा है, रेसिंग मीटर सही है, लेकिन वो जो पेट्रोल का है फुल हाफ, ये पेट्रोल डलवाने के बाद भी नहीं चल रहा था। तो मैं एक महीना पहले आया था, तो उन्होंने 400-450 रुपये लिया था, उसको चेंज करवा दिया था। कुछ अंदर से मोटर वोटर बोल रहे चेंज हो गई। फिर हमने घर ले गया, वो चल ही नहीं रहा पेट्रोल डलवाने के बाद में। तो कायलिया के चक्कर में, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है, कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे, मैं आ ही नहीं पाया। तो अभी देख रहे हैं कि एक महीने बाद हम लेके आए हैं। देखो भाई, ये मानते हैं कि अलग पैसा लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है। फिर हमने बोला है हल्का हल्का तो पहचान है कि क्या बात कर रहे हो, लेकिन देखते हैं गाइस, बदल दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फ्री में। तो मैं यहाँ पे आया हूँ चौकर बनवाना। पीछे का चौकर होता है ना, आगे का मैंने एक बार यहाँ से बनवा लिया था। आगे का एक बार यहाँ से बनवा लिया था, पीछे का देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट टांग के रखी है गाइस। और यहाँ पे एक्चुअली मतलब गाइस कैसे बरस रहा है। असर की अजान हो गई है, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने गाइस। जब तक गाड़ी खुलेगी बनेगी। बारिश तो रुक गई है। शायद मैं पहली दफ़ा या आई थिंक दूसरी दफ़ा इस मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। एक बार बहुत छोटा था तब आया था उमर मुख्तार के साथ, और आज जा रहा हूँ। यहाँ पे पढ़नी है नमाज़। असल में इस मस्जिद में लोग ज़्यादा घूर घूर कर देख रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, टोपी नहीं लगाया है। मतलब एक होती है वहाबी की मस्जिद, एक होती है सुन्नी की मस्जिद। वहाबी की मस्जिद में इतना नहीं मतलब मैटर करता, लेकिन सुन्नी की मस्जिद में लोग देखते हैं यूँ, अगर तुमने पैजामा ऊँचा पहना तो जहाँ नमी है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन मैं किसी भी मस्जिद में जाता हूँ, चाहे सुन्नी हूँ, वहाबी हूँ, शिया हूँ, मैं वहाँ पे उस तरीके से नमाज़ पढ़ लेता हूँ। क्यों? अगर मैं रफ़ल दैन भी करता हूँ और यहाँ पे रफ़ल दैन इन लोगों को सही नहीं लगता है, तो मैं रफ़ल दैन नहीं करता हूँ उनके सामने, क्योंकि फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, इस चीज़ से बचने के लिए। अब मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं, मैं सुन्नियों की मस्जिद में हूँ, ज़बरदस्ती रफ़ल दैन भी करना है मुझे, ताकि 4 लोग घूर घूर के देखें भी और मुझे जहन्नमी समझें, है ना। तो नहीं, मेरा मतलब नमाज़ पढ़ने से अल्लाह मेरी नीयत देख रहा है, और हमने क्यों रफ़ल दैन नहीं किया ये भी अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह ताला समझेंगे। देखते हैं कि कितना बना भैया अपना गाड़ी, कितना प्यारा प्यारा है ये प्यारा। थाना बजरिया है, थाना बजरिया का अपने एक अलग ही नशा है गाइस।
हो गया, दोनों खराब था क्या साइड के? एक होता है, दो नहीं होते। यहाँ एक पे ही गाड़ी होता बन है गई है, बल्ला भरोसे उसने बना दी है। खैर हम यहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ पे आम लेने के लिए गाइज। ये इस सीज़न का लास्ट आम है, कल से आम वाले ने भी बोल दिया है कि आम नहीं आएगा, तो हमने कहा थोड़ा सा टाइट हमारे नसीब में अगर आम मिल जाए तो 2 किलो हमने ले लिया। और फिर केला भी था तो केला भी ले लिया, लेकिन केला घर जाके मैंने देखा तो गाइज कच्चा केला ले लिया यार। वर्कआउट की तैयारी। उसमें नहीं है क्या? आज अपन लोग का इरादा है कि स्कूटी से जाएंगे। अब ये स्कूटी चला देंगे। गाय मत। क्यों लग रहा है ऑटो की तरह? तो गाइज़ मैंने नमाज़ पढ़ ली है, इस समय बज रहे हैं 11:30। मगरिब की नमाज़ गोल हो गई, इशा की नमाज़ पढ़ ली है और कज़ा पढ़ ली है और विमाना पढ़ रही है। और हम भी बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत आज का व्लॉग बना है, हो सकेगा तो इतना ही एंड कर देंगे, 3-4 मिनट का होगा। नहीं तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि कल फिर थोड़ा सा शूट करके फिर लगा देंगे, है ना। लवली अच्छा ठीक है मेरा बच्चू, ये मेरा बच्चू है, मेरा बेटू है। एक बच्चे का खतना हुआ था, इतना गलत मतलब हो गया था, खून ब्लड इतना हो गिरा। ब्लड नहीं रुका, नहीं, वो नस कट गई होगी, बच्चा बेचारा चमड़ा काटते 7-8 नस दिन कट में गई होगी। खत्म हो गया। न्यूज़ पढ़ी थी। कितना बड़ा बच्चा था? अरे छोटा सा था। 8 साल, नस काट दिया, बॉडी का पूरा खून गिर गया होगा। हाँ, होगा ही तो कितना। गलत। और सही से अस्पताल में लेके नहीं गए होंगे ये लोग। है मेरा बच्चा, मैं नमाज पढ़ रहा था तो तुम क्या सजदा पे, जब मैं सजदा कर रहा था तुम आगे लेट गए थे। इससे कसम से इससे ऑल सेट डन गाइस। सारी बात करने के बाद भी हम ये इतना कहना चाहते हैं कि इंसान को ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। जैसे कि कहा जाता है कि मैंने एक कोट सुना था कि ये जो दुनिया दी है अल्लाह ताला ने, किसी ने पूछा था गांधी साहब से। आजकल मैं गांधी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पहले ओशो का था, अब तो गांधी साहब का हूँ। तो किसी ने गांधी साहब से पूछा था कि ये दुनिया में पीस ऑफ माइंड कैसे लाए, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पीस ऑफ माइंड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप चाहे जितने अमीर हो, जितने गरीब हो, जितने बड़े हो, जितने छोटे हो, जितने काले हो, जितने गोरे हो, आपको तकलीफ़ बैक टू बैक मिलती रहेगी। और यही आपकी आजमाइश है। थोड़ी देर की खुशी भी आएगी, खुशियाँ भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन फिर एक नए गम के लिए तैयार रहो। तो इस झोल में फंसो ही मत कि हम अपना पीस ऑफ माइंड कर लेंगे। पीस ऑफ माइंड नहीं होगा कभी। बस आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आपको मुसीबतों से लड़ना आना चाहिए, बस, समझे। और जो लड़ पाता है वो भी, उसको भी मुसीबत मिलती है, जो नहीं लड़ पाता है उसको भी मिलती है। तो बस ये है कि आप किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से एक्ट कर रहे हो उस चीज़ को। अब जैसे कि मैंने कहा था कि व्लॉग बनाऊंगा, मैं डेली तो शायद नहीं बना पाऊँ, लेकिन मैं एक काम करूँगा कि भाई देखो 2 दिन 3 दिन पे एक व्लॉग डाल दूँ, हफ्ते के 3 व्लॉग भी डाल दूँ, तो इट्स फेयर इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो भी मैंने गाड़ी वाड़ी में थोड़ा सा हमें तब्दीली लगी नहीं, थोड़े से हमें लगा नहीं कि वो पीछे सॉकर में कुछ काम चेंज हुआ है, लेकिन मैंने देखा नहीं उसका ईमान जाने। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था असर की, और जब तक मैं आया तब तक उन्होंने बोला कि हाँ बना दिया है। 300 रुपये ले लिए उन्होंने मुझसे, अब अल्लाह जाने। एंड देन फिर मैं आगे थोड़ी बड़ा गाड़ी देखने के लिए तो देखा, उसमें मीटर वाला फिर ड्रामा लग रहा था, फिर नहीं चल रहा था मीटर वाला, तो वापस ले गया हम कि भाई देखो मीटर नहीं चल रहा है। फिर उसके पास गया तो थोड़ा सा मीटर उड़ गया था, पेट्रोल का सुई ऊपर से। फिर हमने कहा वो सॉरी, फिर मैं लेके निकला देख के फिर नीचे आ गया। हमने कहा शायद पेट्रोल ख़त्म होगा। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए थे और मुश्किल से मुश्किल 7 किलोमीटर भी गए होंगे। 7 किलोमीटर 100 रुपये के पेट्रोल में कैसे ख़त्म हो सकता है? एकदम ज़ीरो पे दिखा रहा, हेडलाइट फिल नहीं चल रही इसकी, पता नहीं क्या। मैं ये स्कूटी नहीं बेचना चाहता हूँ, इसलिए बस यही है कि रखना चाहता हूँ। सब लोग हमारे नमाज़ पढ़ते हैं, ये लोग शैतानी करते हैं। गोला क्या कर रहे हो उधर? मम्मी पर्दा लगा दो इधर, असलियत दिख रही। उम्र वालों को खबर नहीं होनी।
पुच्चू 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 पुच्चू। हटा। यही है आज का दिन, यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नए दिन में। हो सकेगा तो इस व्लॉग को बना कर डाल देंगे, नहीं तो फिर कल भी शूट कर लिया जाएगा। ठीक है, बाय। जैसे कि गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि साहिबे भाई मतलब कल या परसों डाइट आ जाएगी 2 दिन बाद। तो भी मुझे जितना जितना खाना खा लो। तो केविंटर से मैंने ये मंगाया है, तो आई नो मम्मी चिल्लाएंगी बट ये सम स्नैक्स हैं और केविंटर्स कांच की बोतल देते हैं। ये शेक है, बहुत ठंडा है गाइस का शेक। तो इधर मैं देख रहा हूँ कुछ। हाय गाइस, तो सुबह हो गई है, एक नए सुबह में आप लोग का स्वागत है। और हम बैठे हुए हैं नहा धो के, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि यहीं पे सोफ़े पे, जिससे मैं बताया हूँ कि मैं सोफ़े पे ही सो जाता हूँ, मम्मी लोग ऊपर सोती हैं। तो मेरे घर में एक यहाँ पे भी एसी चलता है, एक ऊपर भी एसी चलता है। हमेशा चिल्लाती है मम्मी कि ऊपर ही आके गद्दा बिछा के वहाँ सो, 2-2 एसी नहीं चलाओ, क्योंकि बिजली का बिल 8,000 कभी 10,000 आ रहा है। तो अब लास्ट मंथ बस यही महीना या डेढ़ महीना एसी चलेगी, उसके बाद एसी तो बंद हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि पूरे तरह से व्लॉग को मैं मुकम्मल कर नहीं पाया था। नहा लिया और फिर तो मुझे सोने का मन कर रहा। मैं यहाँ पे सो गया था जल्दी से रात में, एंड थोड़ा जल्दी से उठ गया। उठते ही मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ खाते हैं। तो हम लेटे लेटे मम्मी तुफ़ैल को फ़ोन कर दिए नींद में। हम तुफ़ैल क्या बोलते हैं हमें भाई, 30 रुपये की लुचोई और 100 ग्राम जलेबी। हम लेटे लेटे नींद में फ़ोन किए हैं उसको। पता नहीं क्यों भूख लग गई थी। नींद में मेरे आया कि उसको बोल दो कि लुचोई ले, और हम उठे, मुंह में पानी मारे, जल्दी से गए लेके आके बैठ के खाएं, फिर आके ऐसे लेट गए। फिर मम्मी आई हैं थोड़ी देर में उतर के, फिर मम्मी कॉफ़ी बनाई है। मम्मी बहुत अच्छी नहीं बनाई थी कॉफ़ी, ठीक। माना से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। हाँ, माना बहुत अच्छी चाय बनाती है, माना बहुत अच्छी चाय बनाती है, सीरियसली बहुत अच्छी चाय बनाती है माना। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, तो पी लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लुंगी मैंने निकाल ली है, हाफ पैंट पहने हुए हैं, नहा के। लुंगी इसलिए निकाली है कि नमाज़ पढ़ना हो तो बिछा के, हाँ जोर कर बैठ माशाल्लाह कि भाई यहीं पे बिछा के नमाज़ पढ़। अभी तो 11:30 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी। अयूब तुम्हारा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत देर से नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। पुच्चू मरा। नीचे से इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी किसी बच्चे के रोने की। हम बोल रहे थे मम्मी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। लिए हमने शादी.com पे 5,500 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। 200 भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो? आओ बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, मेरे बराबर बैठो। अच्छा नहीं, कैसे हो? ठीक है सर। यार हमने ना, गाइस मेरी बिल्ली का बच्चा मर गया है। मम्मी सोफ़ा पीछे कर रही थी, तो सोफ़े के पीछे दब के मर गया। पुच्चू छोटा था, बच्चा था, सोफ़े के पीछे। सोफ़ा का कवर उतारने के लिए मम्मी ने सोफ़ा आगे किया, वो सोफ़े के पीछे चला गया, फिर उसको ऐसे किया, वो मर गया। बहुत प्यार करते थे उससे।
बहुत प्यार करते थे गाइस। हमको बस ये दुख हो रहा है कि क्यों नहीं बचा लिया। सीने पे सोता था मेरे रोज। बड़ी आसानी से निकलेगा। अच्छा होगा इंशाअल्लाह। रो नहीं बस, रो नहीं, इंशाअल्लाह कुछ अच्छा होगा। रो नहीं, तुम ज़्यादा प्यार करते थे ना, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खल रहा है। नहीं रोना, नहीं रोना। हाँ गाइस, तो बहुत दुख भरा न्यूज़ है कि जो हमारे शिंदा बोल रहे हैं, हमारे जो पुच्चू थे, छोटा वाला बच्चा, ये ख़त्म हो गया। देखिए, मम्मी सोफे का कवर हटा रही थी तो पीछे नीचे भाग गया था। अब बच्चे खेलते रहते हैं, भाग जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो पीछे उठते हैं। उन लोगों को बस ये कि जब खाना पेट में होता है उन लोग के, तो उन लोग एक दूसरे को मार पिटाई, खेलना, दौड़ना, जैसे बच्चे करते हैं। तो उसके पीछे चला गया। अब पीछे चला गया होगा, मम्मी ने देखा नहीं। अब मम्मी ने सोफ़ा से कवर खींच के निकाल लिया था, अब सोफे को पीछे कर दिया। उसके मुंह, वो ऊपर आने की ट्राई कर रहा होगा, मम्मी को पता नहीं होगा कि वहाँ पे था, तो उसका मुंह फंस गया वहाँ पे। हम लोग तक आवाज़ भी नहीं आई, हम लोग को पता भी नहीं कि नीचे है। मैं यहीं बैठा रह गया सोफे पे। बहुत देर से बुला रहे हैं, बहुत देर से बुला रहे हैं, सारी बिल्लियाँ आ जा रही हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा। हमने कहा, मम्मी ने बोला कहाँ चला गया छोटा वाला कहाँ चला गया। फिर हमने कहा, मम्मी जरा देखो नीचे तो नहीं है। तो मम्मी ने नीचे देखा ऐसे, हाँ उसकी पूंछ और पैर दिख रहा था जितना मम्मी झुक पाई। मम्मी बोली हाँ नीचे ही है, सो रहा है। जब 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो मम्मी बोली कि देखो कुछ हो तो नहीं गया इसको। और फिर हम जब पीछे जाके इसको करके देख रहे हैं सोफे को, उसका मुंह ही दीवार पे लगा हुआ था, पिसा हुआ था, हाँ, और आंखें खुली हुई थी। बस इतना हमें तकलीफ़ हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ। वही एक बिल्ली थी, इतनी सारी बिल्लियाँ मेरे घर में आई हैं। ये बिल्ली के साथ हम कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे। किस करते थे इसको रोज़, इसके होंठ पे, इसके सर पे, इसकी आइस पे, इसकी गालों पे, अपने सीने पे सुलाते थे, बगल में आके सोता था। तो बड़ा दुख हुआ यार, बड़ा दुख हुआ, कसम से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सीधा लेट ही गया आके। खैर अल्लाह ताला मुझे अगर सज़ा काटने के बाद अगर थोड़ी भी जन्नत में भेजेंगे तो हमको वहाँ पे मिलेगा बच्चा में, वहाँ तो मिलेगा। हम अल्लाह ताला से यही दुआ मांगे था कि अल्लाह ताला तो वहाँ हमको देना है वो बच्चे में। बहुत टफ है एक जानवर को अगर आप अपने दिल से पालते। और भी हैं जिनसे हम इतना अटैच नहीं है, हाँ चलो देख रहे हैं उनको भी कुछ होगा, शिंदा को, गोला को कुछ होगा, तकलीफ़ होगी। गोला को कुछ होगा तो मानव को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी क्योंकि उसकी सुनता है। गोला को कुछ होगा तो माना बहुत रोगी। माना इसमें रोने लगी थी, इसकी में रोने लगी थी माना। शिंदा बहुत वीडियो हो गया, ये दफन करने ले गया, हम नहीं जा पाए, हमें हिम्मत नहीं हुई। हम कहीं हम नहीं जा पाएंगे, ये ले गया दफन करके आ गया। देखो एक होता है ना बीमारी से मर गया दर्द में, वो एक होता है कि अपनी किसी गलती से मर गया, तो वो चीज़ ना पचती नहीं है। चाहते तो बचा सकते लेकिन आवाज़ ही नहीं सुन पाए थे। खैर जो होना था वो हो गया गाइस।